सो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको है ना एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं तो शायद आपको ये प्रॉब्लम अभी भी आप फेस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप फॉरएवर बिजनेस में है ना 2cc कर लेते हो, ठीक है, और आप बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हो। अब आपके पास है ना कंपनी की ओर से प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, जो भी आपने 2cc के लिए पैसे दिए तो उसके बदले प्रोडक्ट आए। अब उन प्रोडक्ट को आप कैसे यूज करोगे, कहाँ बेचने जाओगे? क्या सारे के सारे प्रोडक्ट तो आप यूज कर नहीं सकते हो, ठीक है, और आपको उनको यूज करने का पता ही नहीं है। आपने अपने अपलाइन से पूछा, लेकिन आपके अपलाइन बोलते हैं कि आप इसको यूट्यूब पे देखो, ठीक है, या फिर आप है ना मतलब ये पीडीएफ में देखो, फॉरएवर के वेबसाइट में देखो। आपको बस घुमा रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं। और अगर आप ट्रेनिंग्स में भी देखते हैं तो हल्का फुल्का कुछ एक दो प्रोडक्ट के है ना वीडियो नॉलेज होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कोई नॉलेज नहीं दी जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। सो हेलो, मेरा नाम है सुधांशु अग्रवाल। मैं फॉरएवर लिव प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। साथ में मैं फॉरएवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ठीक है, और लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। तो आज मैं आपको है ना ये बताने वाला हूँ कुछ क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग से रिलेटेड, ठीक है, कि आप कैसे अपने 2cc के प्रोडक्ट जो आपने बाय किए हैं उनको आप कैसे रिटेल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को आप कैसे रिटेल कर सकते हैं। क्या वो माइंडसेट हमें बनाना है, किस तरीके से हमें कस्टमर मिलेंगे, और कस्टमर और बायर में क्या फ़र्क होता है। ऐसे बहुत सारे हमें ना जानकारी यहाँ पे जानने वाले हैं, जिससे क्या है कि आपकी रिटेलिंग कहीं ना कहीं आसान हो। मैं आपकी रिटेलिंग को आसान बनाने आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है, और चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एक चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है, कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, और हर एक प्रोडक्ट के क्या है, कस्टमर होते हैं, ठीक है। अब कस्टमर भी कैसे बनते हैं, तब कस्टमर को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जब होती है तब वो लेता है, ठीक है। मतलब अगर कस्टमर को उसकी नीड है तो वो आपसे वो प्रोडक्ट लेगा, और कस्टमर को अगर उसकी नीड ही नहीं है तो वो आपसे प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि आप कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, ना कि कस्टमर को आप प्रोडक्ट बेचने में लगे। दो तरीके होते हैं बेचने के, एक सही तरीका, एक गलत तरीका। क्योंकि देखो बहुत सारे है ना लोगों के माइंड में है ना सेलिंग का है ना एक पर्पस बना हुआ है कि यहाँ पे बस हमें घर घर जाके लोगों को है ना प्रोडक्ट चिपकाना होता है, या उनको जबरदस्ती प्रोडक्ट बेचना होता है, या कन्विंस करना होता है, या फिर उनको है ना मतलब क्या बोलते हैं यानी मतलब उनको चिपकाना होता है कुछ भी करके प्रोडक्ट, है ना। मतलब एक कोई है ना जैसे कंपनी होती है, ठीक है, वो टारगेट देती है कि इतने महीने में आपको इतने प्रोडक्ट्स आपको मतलब बेचने हैं, ठीक है, तब आपका है ना उसका सैलरी या फिर कमीशन जो भी आपको मिलेगी। तो फिर हम क्या करते हैं, वही टारगेट पूरा करने के लिए जबरदस्ती हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फॉरएवर एक बिजनेस है, जॉब नहीं है, तो इसमें आपको कोई टारगेट नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ टारगेट आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कितना टारगेट पे है ना आपको प्रोडक्ट्स आपको अपने सेल करना है, ठीक है। ये बिजनेस आपका है, ठीक है, ये माइंड में आप रखिए। दूसरी बात है कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपको अपने प्रोडक्ट्स का पता भी होना चाहिए। तो आपको क्या है कि अपने प्रोडक्ट्स को खुद को यूज करना आना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट्स की। और अगर आपको मेरे क्या बोलते हैं यानी प्रोडक्ट्स के अगर आपको नॉलेज नहीं पता है, ठीक है, आपको आपके प्रोडक्ट आ गए 2cc के और आपको है ना प्रोडक्ट्स की नॉलेज अभी भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने जहाँ पे प्रोडक्ट्स की कहीं एक वीडियोस बनाई है, वहाँ से आप फ्री में नॉलेज ले सकते हो, ठीक है, और फिर आप अपने कस्टमर को वो नॉलेज शेयर कर सकते हो, ठीक है। पहला है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है कि नॉलेज कैसे आएगा, जब हम इसको प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट यूज़ करना भी आना चाहिए। प्रोडक्ट अगर हमें यूज़ ही नहीं करना आएगा तो हम सामने वाले को कैसे बताएंगे, ठीक है। कंपनी भी यही कहती है कि यूज़ द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में पहले तो लर्निंग लो, फिर उसको आप यूज़ करो, और फिर उसके बेनिफिट्स आप अपने कस्टमर को शेयर करो। ऐसे आपके कस्टमर बेस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप उनको ऑफर देंगे या फिर आप उनको और भी बेनिफिट्स देंगे तो आपके क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कस्टमर को क्लाइंट में बदलना, ठीक है, थोड़ा मतलब वो होता है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आप एक सही तरीके से और कस्टमर के ट्रस्ट को जीत लेते हैं तो आप उसको क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि है ना और एक चीज और डिपेंड करती है, ठीक है, रिटेलिंग में, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप मार्केट में दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप बिक भी रहे हैं। समझे मेरी बात? मतलब कि अगर आप अपने जो प्रोडक्ट्स है उसकी वीडियो बना के, ठीक है, और आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि कस्टमर आपको आपके मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करे और आपसे कन्वर्सेशन करे व्हाट्सएप के थ्रू, और बोले कि सर मुझे ये प्रोडक्ट आपका चाहिए, मैंने आपकी ये वीडियो देखी है। तो वो चीज़ कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी ना? बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी रहेगी। तो हमें क्या है कि अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना है,
हमें लोगों के पीछे नहीं भागना है, हमें मार्केटिंग आनी चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग जैसे क्या है कि पुराने टाइम में मार्केटिंग क्या होती थी, वही पंपलेट, वही बैनर, वही एडवर्टाइजमेंट, वही होता था। लेकिन अब नया मार्केटिंग क्या हो गया, इन्फ्लुएंस। आप जितने ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, लोग आपके प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, ठीक है। और वही प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे जिनको वो प्रोडक्ट की नीड है, ये चीज समझिए, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो और उन प्रोडक्ट को है ना, आप उनके बारे में अपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो या फिर आपके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है। जिनको आपने, आपके जो कस्टमर होंगे पहले के, उनके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो इस यूट्यूब वीडियो पे। जिससे क्या है कि आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, ठीक है। आपको वही है ना, लोग आपको मतलब कॉन्टेक्ट करेंगे जो आपको, आपसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। मतलब आप उनके पीछे नहीं पड़े हो, आप अपने रिश्तेदार हो, दोस्त हो, उनके पीछे नहीं पड़े हो। वो सिर्फ आपको सिर्फ क्या करेंगे, आप उनको एक प्रोडक्ट बताने जाओगे, आपको 10 बातें सुनाएंगे, ठीक है, और आपको एडवाइस देंगे। तो हमें ये काम नहीं करना, ठीक है। हमें प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचाना है जो इसके राइट ऑडियंस है, मतलब जिनको इसकी नीड है। जिनको इसकी नीड ही नहीं है, वो आपसे चाहे ना एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे। वो ये सोचेंगे इसका फायदा है, ठीक है। तो ये माइंड में होता है लोगों के। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिए और अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाइए, ठीक है। अपने आप को है ना स्थापित कीजिए, ठीक है। और अगर आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग से रिलेटेड और भी अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर आप प्रोडक्ट रिटेलिंग मेरे साथ सीखना चाहते हैं, तो आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक अच्छा मतलब आपको एक सिस्टम दूंगा जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट रिटेलिंग आराम से सीख सकते हैं। और ये क्या है कि है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आप सीखेंगे उसका पैसा लगेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फ्री में सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आप प्रोडक्ट रिटेलिंग सीख सकते हैं। तो जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए। तो गाइस, यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।